हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग भी खैरियत से हैं। आई होप आप लोग भी खैरियत से हो। सो ये व्लॉग जो है मेरा थोड़ा लेट हो गया ईद का, क्योंकि अब इस बीच में ना मुझे कोल्ड हो गया था, तो इसलिए मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और अभी थोड़ा सा बेहतर है, तो मैं आप लोग के साथ ये जो है छोटी छोटी जो क्लिप होती हैं, जो खुशियाँ हैं ईद की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये लोग उठ गए थे बच्चे सुबह ही चांद रात वाले दिन, और हम लोग चांद रात वाले दिन जो है ईद के लिए थोड़ी सी तैयारियां कर रहे थे। हम लोग बना रहे थे पापड़ी चाट वाली जो होती है वो। और ये मैंने खीर के लिए जो है चावल भिगो दिए थे, क्योंकि ऑब्वियस जब 30 रोज़े हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से बस हम लोग तैयारी कर रहे थे दोपहर में। और इसके बाद जो है हम लोग शाम के वक्त थोड़ा सा मार्केट आ गए थे कलेक्शन देखने के लिए। थोड़ा कलेक्शन क्या क्या आया हुआ था। हम लोगों ने कपड़े तो बना लिए थे, ईद की सब तैयारियां हो गई थी, बट फिर भी मैं सोच रही थी थोड़ा सा कंफर्ट के लिए मुझे थोड़ा ना इस तरीके का ड्रेस मिल जाए जिसमें मुझे अल्ट्रेशन वगैरह कुछ ना करना पड़े। तो वो मैं देख रही थी मार्केट जा कर के। देखा मैंने, काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे सूट में। एंड ये जहाँ हम लोग आए हैं, तो ये फेमस है ये शॉप बिजनौर वाले के नाम से। तो ये बिजनौर वाले हैं जहाँ ये शॉप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ हर एक कलेक्शन जो है बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा होता है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें आकर के इधर शॉप पर। और बहुत अच्छे, मतलब प्राइस तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट जो है तुम्हें आप लोग को कलेक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ, हर सूट वगैरह का जैसा आप लोग चाहते हैं। मतलब नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह भी होती है, और ये गरारा फ्रॉक वगैरह और पार्टी वियर फैंसी वगैरह सब भी। तो ये मुझे 2-3 सूट बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो ये मैंने चूज़ किए थे। उसके बाद बस हम लोग जो है मार्केट से निकल गए थे, और उसके बाद मैंने बस अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। अफ्तारी की हम लोग ने तैयारी जो है बस हमारी हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद अफ्तार के बाद जो है हम लोग ने क्या सोचा कि दोपहर का जो हमारा मतलब काम बचा हुआ था पापड़ी का, तो वो पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में बस पापड़ी बनाने के लिए बैठ गई थी, और अभी तराबियों में भी टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो है आगे का काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर खीर वगैरह भी हम लोग रात में ही लगा देते हैं। और इसके बाद जो है हम लोगों ने पापड़ी बनाने की तैयारी शुरू की थी, और मैं बैठ गई थी नीचे पापड़ी बनाने के लिए। और मैंने इसका जो है डो तैयार करके इसको बारीक बिल्कुल बेल लिया था, और उस पर जो है फोक से, मतलब फोक या किसी भी उसकी हेल्प से ना, आप स्पून वगैरह की हेल्प से इस पे निशान लगा लेते हैं, ताकि इसको ना फूले नहीं, मतलब ये थोड़ी पापड़ी टाइप बने। और इसमें हेल्प कर रहे थे मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो लोग मेरी हर काम में। और मेरी पापड़ी मेरी तैयार हुई थी, बस इनको फ्राई करने की देर थी। और मेरी जो नंद है वो फ्राई कर रही थी, और मैं बना बना करके दे रही थी नीचे बैठकर उसको। एंड उसके बेलने के बाद जो है मैंने फसारी जो है पापड़ी जो है फ्राई कर दी थी। तो इनको गोल्डन ब्राउन करने तक हम लोग फ्राई करेंगे। और जिन पे थोड़ा देखें आप, जिस पे थोड़ा सा फॉग नहीं लगाया है, जिस पे चम्मच नहीं लगाया है ना, उस पे ना वो फूल गई है वहाँ से। तो ये फूली फूली सही नहीं रहती है ना, सॉफ्ट हो जाती है। पापड़ी वो होती है जिन पे मतलब नीचे तक हॉल हो, और जिस उससे वो फूले नहीं। तो ये मैंने ट्राई करके देख रही थी मैं कि मतलब कुरकुरी सी हुई है या नहीं, पापड़ी टाइप, जो असल में पापड़ी कहलाती है उस तरीके से। तो और ये मैंने देखा तो बहुत बहुत बढ़िया हो गई थी। मैंने जब भी अफ्तारी में एक प्लेट बना के भी देखी थी जब हमने अफ्तार करी थी, क्योंकि दोपहर में हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो इस वजह से। एंड बस इससे फ़ारिग होकर के ऐलान हो गया था सब लोगों का लिए कि कल को ईद है। और वैसे भी कल को तो होनी ही थी, क्योंकि 30 रोज़े मुकम्मल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों के। तो इसलिए कल को तो ऑब्वियसली थी ही ईद। और तो इस वजह से ये मैं दूध वगैरह का पैकेट ले आए थे इसके बाबा, और हम लोग दोनों अपनी हेल्प के साथ जो है दूध वगैरह निकाल करके, इतने में अम्मी आ गई थी नीचे से। तो हम लोग खीर जो है मोस्टली ऊपर ही बनाते हैं टेरेस पे। तो
उस दिन जो है बारिश हो रही थी काफ़ी। हम लोग को ये था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो कैसे बनेगी खीर, नीचे बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है बस खीर चढ़ाने के बाद बच्चों को लग गई थी मार्केट जाने की। चांद रात वाले दिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग मार्केट नहीं जाएं। और लाइट भी गई हुई थी, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही थी। और उसके बाद हम लोग बस मार्केट के लिए निकल गए थे। और देखें, इस कहीं की भी लाइट नहीं आ रही थी, लाइट उस वक्त सब जगह की गायब थी। और ये इब्राहिम देखें कितना खुश हो जाता है, ये कहीं हमारे साथ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उस वक्त ना बारिश भी हो रही थी तो काफ़ी ठंड थी, तो इन तीनों ने ही जैकेट पहनी हुई थी। बच्चों को भी मैंने जैकेट पहनाई थी और इनके पापा ने भी जैकेट पहनी हुई थी। और ये देखें ईद की रौनक कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और कहीं कहीं तो इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना कि बस दिल खुश हो जाता है ये देख करके। एंड ये जो है ये बाइक की दुकान थी जहाँ बच्चों की, बड़े की, सबकी बाइक मिलती है। तो हम लोग यहाँ से इन लोग की बाइक लेने की सोच रहे थे, इब्राहिम और इस्माइल के लिए। और ये पिज़्ज़ा की जो मोस्टली हम लोग का आना होता है इधर, और ये ट्रेंड्स है, हमने ईद की शॉपिंग लोगों की, बच्चों की हमने की थी, यहीं से ही की थी। और ये लोग, हम लोग पहुँच गए थे इनके शूज़ देखने के लिए। तो हमने लास्ट टाइम भी यहीं से इन दोनों के शूज़ लिए थे, इब्राहिम और इस्माइल के। बट अभी जो है ईद का कलेक्शन ये खुद ही बोल रहे थे भैया कि सही नहीं आया हुआ है, इस दफ़ा सही नहीं आया था। और इसके बाबा ने मेरे लिए चूज़ किए थे पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे ख़ास नहीं लगे ज़्यादा। और ये मतलब जो बच्चों का कलेक्शन था तो इसमें जितने भी शूज़ थे या तो किसी का ऑफ था कलर, मतलब किसी का वाइट था। और मैंने सोचा था इस दफ़ा इनको वाइट बिल्कुल नहीं दिलाने, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी जो है इनको गंदे कर लेते हैं। और ये स्पाइडरमैन वाले देखे थे इब्राहिम ने शूज़, पर ये इनके बाबा को पसंद नहीं आए थे। और इस्माइल जो है अपने स्लीपर में लग रहे थे, उनको स्लीपर चाहिए थे, उनको शूज़ नहीं चाहिए थे। और ये देखें जेंट्स में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके यहाँ। और मुझे एक दो शूज़ इनके लिए अच्छे लगे थे, बट इन्होंने बोला कि ये कहीं और से ही लेते हैं अपने शूज़, इनको कहीं और के पसंद नहीं आते, ये जहाँ से लेते हैं इनको वहीं से ही अच्छे लगते हैं अपने शूज़। और मुझे ये 2-3 जो है शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इनके लिए, बट इन्होंने बोला कि पहले बच्चों का देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और ये मुझसे बोलने लगे कि यार तुम देख लो अपने लिए, बट मुझे भी अपने लिए अच्छे नहीं लगे। फिर हम लोग को शूज़ वहाँ अच्छे नहीं लगे किसी के लिए, हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग ट्रेंड्स चले गए। ट्रेंड्स में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ईद की जो है काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। और ये मुझे ये लूज़ से टी शर्ट जो कुर्ता टाइप है अच्छे लग रहे थे। और ये मैंने फ़्रॉक देखे थे, ये भी लॉन्ग में थे और काफ़ी लूज़ भी थे। और मुझे तो बस लूज़ ही चाहिए ज़्यादातर, अपना कंफर्ट पहले देखना चाहिए। और ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगे थे और हम लोगों ने ऊपर जा कर के देखा तो ऊपर काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और हम लोग बस ऊपर की साइड जा कर के देख रहे थे। और ऊपर जो है सब मतलब जेंट्स का और बच्चों का ही है ज़्यादा, और क्योंकि लेडीज़ में तो बहुत कम कलेक्शन है। यहाँ जो नीचे जितना मैंने आपको दिखाया तो बस वही है। और ये वुलन में हमने टी शर्ट देखी थी इब्राहिम की, एक ये वाली चूज़ की थी हमने, तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा था। और ये शर्ट देख रहे थे इस्माइल के लिए, बट ये डबल वाली थी और आगे गर्मियाँ इतनी आने वाली हैं तो इसलिए हमने देखी नहीं थी। ये पिंक वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये लोवर बहुत अच्छे लग रहा था। और तो ये कॉम्बिनेशन जा नहीं रहा था तो मैंने लोवर इस्माइल के लिए देख लिया था और इब्राहिम के लिए पिंक वाली शर्ट देखी थी।
और इस्माइल के लिए। और इसके बाद कि उसमें आए हम लोग कलेक्शन में, तो ये बोलने लगे कि आज जो तुम पसंद करोगी मैं वही लूँगा। तो मुझे एक ग्रे वाला अच्छा लगा था इनके लिए। और हम लोगों ने तीनों के लिए, हाँ, इब्राहिम के लिए 2 शर्ट देखी थी, ये पिंक वाली और एक ब्लू वाली। और इस्माइल के लिए क्लोवर और एक शर्ट देखी थी। और इसके बाबा ने भी 2 शर्ट ली थी। उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग बैग्स लेके नीचे आ गए थे। और पेमेंट में इतना टाइम लग गया कि बस बहुत ज़्यादा रश था काफ़ी उधर। और हम लोगों ने थोड़ी सी क्लिप वगैरह ली वहाँ। और इन दोनों को बहुत मस्ती आ रही थी, इब्राहिम और इस्माइल को। और ये अपने उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं कौन सी चूज़ करूं, कौन सी लूं। तो ये इन्होंने चेक वाली जो शर्ट है ये भी डाल ली थी अपने उसमें। और ये मुझे ब्लैक वाला फ्रॉक अच्छा लग रहा था काफ़ी, और इसके बाबा को भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये भी निकाल लिया था। और यहाँ नीचे चेंजिंग रूम था नहीं, और तो इसलिए ट्रायल के लिए ऊपर जाना पड़ता, तो इसलिए मैं ऊपर लेकर नहीं गई थी। और इसके बाद हम लोग की कपड़ों की शॉपिंग हो गई थी। तो हम लोग शूज़ के लिए आए थे, अब शूज़ की शॉप पे आए थे किसी, और ये लोग नाप ले रहे थे पहले इसका पैर का। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हंस रहा था इब्राहिम मुझे कि इसके लिए तो फर्स्ट टाइम था कि ऐसे करके कौन चेक करते हैं नंबर पैर का। और इसके बाद हम लोग जो है निकल गए थे वहाँ से। और इस बहुत मुश्किल के बाद हमें 2-3 मतलब शॉप पे घूमना पड़ा, 2-3 घंटे लग गए थे हमें मार्केट में। ये वाले शूज़ हमने करवा लिए थे इब्राहिम के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सब लोगों को, इब्राहिम और इस्माइल को भी। तो हम लोग जो है रेस्टोरेंट निकल गए थे। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाया पिया थोड़ा सा, और बस घर जा कर के ईद की तैयारियां भी देखनी थी। और ये वापस से जो है मैंने इसके शूज़ सेलेक्ट कर लिए थे उसके लिए, जो है कौन से वाले लेने थे। तो ये इब्राहिम को ये वाले और एक ये वाले अच्छे लग रहे थे, तो मुझे वाइट में तो दिलवाने नहीं थे, तो मैंने ब्लू में देखे। एंड उधर से निकलने के बाद बच्चे इतने ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने इनको चेंज वेंज किया। उसके बाद मैंने मतलब तकरीबन हम लोग को 11 साढ़े 11 हो गए थे उधर ही मार्केट में। आते ही मैंने इन लोग का चेंज करके जो है सुला दिया था। उसके बाद खीर भी बस अम्मी ने तैयारी कर दी थी ऊपर। और उसके बाद बस हम लोग को सुबह में देखना था काम बाकी का। और ये सुबह की फ़ोटो भाई, सुबह ही मैंने इनको लोग को तैयार कर दिया था। और ये ईद के फ़ोटोज़ हैं इनके। और इसके साथ एंड उधर जो इसके बाबा भी रेडी हो गए थे, और इन लोगों ने भी काफ़ी मौज मस्ती की थी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करना ना भूलें गाइस। अस्सलाम वालेकुम।